हाय गाइज, स्वागत है आप लोगों का हमारा YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। मैं हूं दिनकर। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेक्चर कूलम के नियम के रूप में लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर में आवेश और आवेश के मूल गुण के बारे में चर्चा किए हैं, आवेश के निर्माण के बारे में चर्चा किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कूलम के नियम को समझने के लिए आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो कूलम का नियम स्थिर विद्युत के दृष्टिकोण से पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा अच्छा से समझ जाते हैं तो आगे की जो टॉपिक है उसको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। और अच्छा से समझने के लिए अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहें, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए कूलम के नियम के बारे में जानते हैं। तो कूलम के नियम के बारे में जानने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि कूलम ने नियम क्यों दिया। कूलम ने नियम क्यों दिया है? तो कूलम ने जो नियम दिया वह स्थिर विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए। कूलम ने जो नियम दिया है वह स्थिर विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए दिया है। अब ये स्थिर विद्युत बल क्या होता है हम पहले जान चुके हैं कि दो आवेश के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या फिर प्रतिकर्षण बल लगता है। या तो आकर्षण बल लगता है या फिर प्रतिकर्षण बल लगता है, जिस बल को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। चलिए देखते हैं स्थिर विद्युत बल के बारे में। जानते हैं स्थिर विद्युत बल क्या होता है। लिखते हैं यहाँ, स्थिर विद्युत बल को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। स्थिर विद्युत बल को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। हिंदी होता है स्थिर विद्युत बल। ध्यान देना, स्थिर विद्युत बल। तो एक बात जानकारी में होगा आप लोगों को कि बल जो है हमेशा दो वस्तु के बीच लगता है और विद्युत बल जो है वह दो आवेश के बीच लगता है। उसमें भी एक कंडीशन लग गया, स्थिर मतलब विरामावस्था। या हम यूं कहें कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। ध्यान देना, स्थिर विद्युत बल। तो बल हमेशा दो वस्तु के बीच लगता है और विद्युत बल हमेशा दो आवेश के बीच लगता है। इसमें एक शब्द जुड़ल है, वह है स्थिर। तो हम बोलते हैं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल। अब उस बल का नेचर क्या होता है? तो बल का नेचर होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो हम बोलते हैं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। और इसी बल का जो गणितीय रूप है उस रूप को दर्शाया है कूलम नामक वैज्ञानिक ने। अर्थात दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलम नामक वैज्ञानिक ने सन 1785 ईस्वी में एक नियम दिया है। कूलम ने नियम क्यों दिया? तो दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलम नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया है ना। अब क्या नियम दिया?
चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले जान लेते हैं हम स्थिर विद्युत बल। तो दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत बल। वही हमने लिखा है, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। और इसी बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने क्या किया है? नियम दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कूलम का नियम, कूलम ने नियम क्यों दिया, ये बात आप समझ गए होंगे कि कूलम ने दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए नियम दिया। अब नियम क्या दिया, चलिए वो नियम देखते हैं। तो कूलम ने जो कहा कि दो आवेश, तो दो आवेश ले लेते हैं, दो स्थिर आवेश ले लेते हैं। मान लेते हैं ये Q1 है, मान लेते हैं ये Q2 है, और इसके बीच दूरी है R। तो कूलम ने जो नियम दिया है वह इस प्रकार से है कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है यदि Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल का मान F हो तो F समानुपाती Q1 गुना Q2। मतलब दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। और ये तो था आवेश के परिमाण से संबंधित। अब है क्या कि दोनों आवेश के बीच कुछ न कुछ दूरी जरूर होगी। तो उन्होंने अपने अगले कथन में कहा कि दो आवेश के बीच, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, उन्होंने अपने अगले कथन में जो कहा कि दोनों आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F समानुपाती 1/r² या F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण 2। अब ये दोनों कथनों का आप अर्थ समझिए। पहला बात है कि दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ कि आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा उसके बीच लगने वाला बल का मान उतना ही अधिक होगा। दो व्यक्ति जितना ताकतवर होता है उसके बीच लगने वाला बल जो होगा वह भी ताकतवर होगा, और दो कमजोर व्यक्ति के बीच लगने वाला बल जो होगा वह कमजोर होगा। कूलम ने अपने दूसरे कथन में कहा है कि दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है वह दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी जितना बढ़ाया जाए उसके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान उतना घटता है, और उसके बीच की दूरी को जितना घटाया जाएगा उसके बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के मान को स्थिर विद्युत बल का मान उतना ही बढ़ेगा। फिर से समझ लीजिए, कूलम ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा है कि दोनों आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा उसके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। और उन्होंने अपने दूसरे कथन में कहा है कि दोनों आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि दूरी यदि अधिक है तो उसके बीच लगने वाला बल का मान कम होगा, और दूरी जब कम होता है तो बल अधिक होता है ना। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं कि कूलम ने क्या कहा, फिर से सुन लीजिए। कूलम के अनुसार दो आवेश या दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले कथन से हमको प्राप्त होता है F समानुपाती Q1 गुना Q2 और दूसरे से प्राप्त होता है F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो पता चलता है कि F समानुपाती Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां कुछ न कुछ नियत पद जरूर रहता है। तो यहां मैंने नियत पद K लिया है। इस K को स्थिर विद्युत बल नियतांक कहा जाता है। इस K को स्थिर विद्युत बल नियतांक कहा जाता है। तो चलिए कूलम के नियम को हम भाषा के रूप में दर्शाते हैं। भाषा के रूप में देखते हैं कि कूलम ने क्या कहा है। ये कूलम के नियम का गणितीय रूप है F इक्वल टू K इंटू Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K एक समानुपाती नियतांक है। इसको स्थिर विद्युत बल नियतांक कहा जाता है। तो स्थिर विद्युत बल नियतांक को भी हम परिभाषित करेंगे थोड़ा बाद। तो कूलम का नियम इस प्रकार से है। चलिए अब हम देखते हैं कि कूलम के अनुसार दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 तथा Q2 दो स्थिर आवेश के बीच का दूरी R हो तो कूलम के अनुसार F समानुपाती Q1 गुना Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। जब दोनों को मिलाते हैं तो F समानुपाती Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर आता है और F इक्वल टू K इंटू Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलम के नियम का गणितीय रूप है। चलिए फिर से देख लेते हैं कूलम ने नियम क्यों दिया है। तो दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए कूलम नामक वैज्ञानिक ने सन 1785 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे हम कूलम का नियम कहते हैं, है ना। कूलम के अनुसार दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इसको अच्छा से ध्यान में रख लीजिए। F इक्वल टू K इंटू Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं। चलिए अब हम स्थिर विद्युत बल नियतांक को जानते हैं। स्थिर विद्युत बल नियतांक यानी कूलम के नियम में जो व्यंजक प्राप्त हुआ है उसमें K। देखिए यहाँ F इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ है K इंटू Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। जब इस Q का परिमाण हम 1 लेते हैं, इसका परिमाण 1 लेते हैं और इसका परिमाण 1 लेते हैं, मतलब दो आवेश 1 कूलम और दूरी जो है 1 मीटर का हो, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा F इक्वल टू K प्राप्त हो जाएगा। मतलब स्थिर विद्युत बल नियतांक जो है एक बल है। स्थिर विद्युत बल नियतांक एक बल है और यह बल किसके बराबर है, ध्यान दीजिए। तो एक कूलम आवेश के दो स्थिर आवेश के बीच, एक कूलम आवेश के दो स्थिर आवेश के बीच 1 मीटर की दूरी पर लगने वाला बल, कहने का मतलब है कि 1 कूलम परिमाण वाले दो स्थिर आवेश के बीच 1 मीटर की दूरी पर लगने वाला बल, कहने का मतलब है कि दोनों आवेश का परिमाण यदि 1 कूलम हो और उसके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तब जो स्थिर विद्युत बल लगता है उसको हम स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं ना। तो 1 कूलम परिमाण वाले दो स्थिर आवेश के बीच 1 मीटर की दूरी पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल नियतांक कहलाता है ना। अब इसका जो वैल्यू होता है वह भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न होता है। जैसे हवा या निर्वात के लिए K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हवा या निर्वात के लिए K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या अतः हवा या निर्वात में दो स्थिर आवेश
के बीच लगने वाला बल जो होता है वह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि हवा में जो दो स्थिर आवेश के बीच बल लगता है वह F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर के बराबर लगता है। इसी प्रकार से किसी माध्यम के लिए K का जो वैल्यू होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। इस प्रकार किसी माध्यम में दो स्थिर आवेश के बीच जो बल लगता है, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल जो होता है वह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्या होता है इसके बारे में ही हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कूलम्ब के नियम से संबंधित बहुत सारी बात अभी बाकी है ना। तो स्थिर विद्युत बल नियतांक हम किसको कहते हैं? एक कूलम्ब परिमाण वाले दो स्थिर आवेश के बीच 1 मीटर की दूरी पर लगने वाले बल को हम स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं ना। स्थिर विद्युत बल नियतांक का जो मान होता है वह भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न होता है। जैसे हवा या निर्वात में जो स्थिर विद्युत बल नियतांक का वैल्यू होता है वह K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हवा या निर्वात में जो दो स्थिर आवेश के बीच बल लगता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार से किसी माध्यम के लिए जो K इक्वल टू होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। इसीलिए किसी माध्यम में जो दो स्थिर आवेश के बीच बल लगता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कूलम्ब का नियम अच्छा से समझ गए होंगे। कूलम्ब के नियम में अभी बहुत सारी बात बाकी है जो हम अपने अगले वीडियो यानी कल बताएंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और अधिक और अच्छा से समझने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे कि संपूर्ण फिजिक्स का वीडियो बना के आप तक पहुंचाएं।